आम आदमी पार्टी की हार देखकर फूट फूट कर रोए अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से, और खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। और पछतावा इस किए पर हो रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ में अपने गठबंधन को तोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। क्योंकि 2024 के अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो गठबंधन तोड़ दिया। और उस गठबंधन का जो आज से नतीजे आ रहे हैं और एग्जिट पोल के बाद से ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के अंदर सत्ता में वापसी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का 27 सालों का जो सूखा पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार बनने में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर जो है कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही कांग्रेस के साथ में गठबंधन तोड़ा था। कांग्रेस ने गठबंधन नहीं तोड़ा था। और कांग्रेस में ये देखा जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले पर खाता भी खुल रहा है। 1 से 2 सीटें ही हालांकि मिल रही हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो जो पहले पिछली बार के चुनाव में 4% था वो 7 से 8% होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कांग्रेस की एक कमबैक कह सकते हैं, वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे भले ही सीटें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन 8% वोट शेयर को आप कम नहीं कह सकते। और यही वोट शेयर अगर 8% जो है अरविंद केजरीवाल के साथ में चला जाता तो यकीनन जो है वहां पर दोनों के गठबंधन की सरकार बन सकती थी। और कांग्रेस कोई बड़ी सीटों की डिमांड भी नहीं कर रही थी। कांग्रेस अगर 10 से 15 सीटों पर भी उसको चुनाव लड़ा दिया जाता और 55 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ लेती तो दोनों की मिली जुली जो है सरकार बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं, क्योंकि अब होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि पुरानी कहावत है, जब बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, ये डिसीजन आपको पहले लेने होते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं अपने आप में जो घमंड आ गया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, अब उनका घमंड कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ऐसे में और अगर अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं आते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल का भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है आगे चलकर बेहतर हो पाएगा? क्या दिल्ली में अगले चुनावों में वापसी हो पाएगी या फिर नहीं? ये देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।